तो कैसे हो दोस्तों, आज हम देखेंगे स्टील टीवी सीरीज। तो एपिसोड 1 की कहानी शुरू होती है लंदन में, जहां हमें कई लोग दिखाए जाते हैं। पहला बंदा जिसका नाम लंदन रहता है, और कुल 7 लोग होते हैं जो सब मिलकर एक बिल्डिंग में जाते हैं, जो एक फाइनेंस कंपनी होती है जिसका नाम लॉकमिल कैपिटल रहता है। फिर सीन कट होता है जहां डेस्क मैनेजर डोनी जारा को कॉल करता है। जारा ऑफिस के बाथरूम में रहती है और बताते हुए उसके नाक से खून निकल रहा होता है। डोनी कहता है तुम फिर से शराब के नशे में हो, इसलिए तुम्हारे नाक से खून निकलता है। फिर डॉनी कहता है एक न्यू इंटर्न आई है जिसका नाम मर्टल क्लार्क है, जो रिसेप्शन पर बैठी है। तब जारा उसका वेलकम करने जाती है और मर्टल को ऑफिस दिखाती है और कहती है हमारा काम लोगों की पेंशन होल्ड करना होता है और टाइम पर उन्हें देना होता है। और यह भी बताती है कि हम लोग पैसे इन्वेस्ट भी करते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट कमेटी का ऑफिस दिखाती है और कहती है वो लोग बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। फिर उसे मीटिंग एरिया की तरफ ले जाती है और कहती है यहाँ बेस्ट बिस्किट्स रखे रहते हैं। फिर खाने के बाद जारा मर्टल को उसके न्यू डेस्क पर ले जाती है, जहां साइड में लूक बैठा रहता है। लूक जारा का बहुत अच्छा दोस्त रहता है और जारा और लूक का काम पेंशन फंड्स को प्रोसेस करना होता है। फिर नेक्स्ट सीन में लंदन और उसके दोस्त ऑफिस पर हमला कर देते हैं। सबके पास गन्स होती हैं क्योंकि ये एक नॉर्मल ऑफिस है, इसलिए यहाँ हैवी चेकिंग नहीं होती। फिर डेस्क मैनेजर के एरिया से सारे कैमरा कनेक्शंस और फोन लैंडलाइन काट दिए जाते हैं और ये लोग ऑफिस के अंदर जाकर सबको हैंड्स अप करने बोलते हैं और अपनी गन्स दिखाते हैं। लंदन सबको कहता है शांत रहो और सभी लोगों को एक रूम में बंद कर देता है और उनके फोन्स भी ले लेता है। इन्वेस्टमेंट कमेटी वाले लोगों को भी उनके ऑफिस में ही बंद कर दिया जाता है। तभी एक ऑफिस का बंदा हीरो बनने की कोशिश करता है। तो एक रॉबर जिसका नाम स्नाइपर होता है उसे कहता है अगर तुमने गन चलाई तो नीचे फ्लोर और बगल की ऑफिस बिल्डिंग्स में आवाज चली जाएगी और सिक्योरिटी पुलिस बुला लेगी और तुम सब फंस जाओगे। तुम बेवकूफ हो। फिर लंदन कहता है तुझे मारने के लिए गन की जरूरत नहीं है, और स्नाइपर उसी गन से उसके मुंह पर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर लंदन कहता है जो भी ट्रेड प्रोसेसिंग टीम है वो सब खड़े हो जाओ। तब लूक, जारा, कुछ और लोग और जो न्यू इंटर्न होती है वो सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन जारा उस न्यू इंटर्न को खड़े होने से रोक देती है। लंदन पूछता है तुमने इसे बैठने क्यों बोला। जारा कहती है इसका आज फर्स्ट डे है, इसे कुछ भी नहीं पता। तब जो सबसे ज्यादा सीनियर होता है वो लूक होता है, उन दोनों को कंप्यूटर के सामने बैठा देती है। दोस्तों यहां एक चीज नोटिस करने वाली है कि इन सभी रॉबर्स के फेस बहुत अजीब लगते हैं, क्योंकि ये लोग प्रोस्थेटिक मास्क पहने होते हैं जो सिलिकॉन जैसे मटेरियल के होते हैं, ताकि इनकी पहचान न हो सके। फिर आगे लंदन, जारा और लूक को कहता है एक पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाओ जिसमें सारे बैंक अकाउंट्स और काफी डिटेल्स होंगी। पेन ड्राइव लगाते ही सिस्टम में कंपनी के 4 बिलियन पाउंड दिखाई देते हैं। लंदन कहता है ये सारे पैसे पेन ड्राइव में दिए गए बैंक डिटेल्स वाले अकाउंट्स में ट्रांसफर करो। लूक मना करता है और कहता है ये सारे पैसे आम आदमी के हैं, जैसे डॉक्टर्स, पुलिस और नॉर्मल लोग। लेकिन लंदन उसे धमकाकर कहता है पैसे ट्रांसफर करो। तभी सीन कट होता है और 3 लोग लेट ऑफिस पहुंचते हैं, जिनमें से एक मिलो होता है जो कहता है आज इन्वेस्टमेंट कंपनी की बड़ी मीटिंग है और मैं लेट हो गया। वो लोग ऊपर जाते हैं और डेस्क पर एक रॉबर लड़की बैठी होती है और उन्हें लगता है कि पुराना डेस्क मैनेजर छुट्टी पर है। जैसे ही वो अंदर जाते हैं उन्हें भी हॉस्टेज बना लिया जाता है। फिर ट्रांजैक्शंस लूक के थ्रू शुरू होती हैं, लेकिन इतने बड़े अमाउंट के लिए इन्वेस्टमेंट कमेटी के 3 लोगों के साइन चाहिए होते हैं और वो भी अप्रूव कर देते हैं। फिर लूक कहता है बस एक मेंबर और है जो फंड्स चेक करता है, लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता। तब लंदन कहता है इसीलिए तो हम जारा को भी लाए हैं, और जारा फाइनल ट्रेड अप्रूव कर देती है। फिर लूका कहता है ये न्यू अकाउंट है तो बैंक सामने से कॉल करेगी और अमाउंट भी बहुत बड़ा है। फिर कॉन्फर्मेशन के लिए बैंक का कॉल डेस्क पर आता है, क्योंकि सिर्फ डेस्क वाला फोन काम कर रहा होता है। डेस्क पर बैठी रॉबर लड़की फोन ऑफिस में कनेक्ट करती है और लूक डर के मारे रोने लगता है। लंदन कहता है फोन उठाओ। तब तक जारा फोन उठा लेती है और बैंक वालों से बात करके बताती है कि हमने नई कंपनी स्टार्ट की है, इसलिए कुछ टाइम के लिए पैसे वहां डाल रहे हैं। बैंक वाले मान जाते हैं और कहते हैं कुछ घंटों में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। फिर कॉन्फ्रेंस रूम में बंद डेस्क मैनेजर डॉनी बाहर वाली बिल्डिंग की तरफ हाथ से इशारा करता है कि 911 पर कॉल लगाओ, यानी पुलिस बुलाओ। बगल की बिल्डिंग में एक आदमी उसे देख लेता है, लेकिन उससे पहले ही रॉबर अंदर आकर डॉनी को पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर देता है। फिर एक रॉबर डॉनी से पूछता है क्या तुम्हें किसी ने देखा। डॉनी मना करता है, लेकिन रॉबर लंदन को बताता है कि वो झूठ बोल रहा है। तब एक और रॉबर बाहर चेक करता है और देखता है कि वहां भीड़ जमा हो रही है। तब सब समझ जाते हैं कि पुलिस आने वाली है और वो अपना प्लान कैंसिल करके भागने का सोचते हैं। अगर दोस्तों आप सोच रहे हो कि जब पैसे अप्रूव हो गए तो ये लोग रुके क्यों थे, तो वजह यह है कि जारा या लूक में से कोई भी बैंक को कॉल करके ट्रांसफर रुकवा सकता था। तभी एक रॉबर आकर बताती है कि पैसे अकाउंट में आ गए हैं और सब लोग भागने की तैयारी करते हैं और लिफ्ट से निकल जाते हैं। पुलिस उसके बाद पहुंचती है। फिर अगले सीन में हमें एक डिटेक्टिव दिखता है जिसके पास रॉबरी की कॉल आती है। उसका नाम DCI रीस होता है। वो डिटेक्टिव एक छोटे कैसीनो से बाहर निकलता है और ऑफिस पहुंचता है, जहां डिटेक्टिव एली उसे सारी डिटेल्स बताती है।
फिर वो सबसे पहले जारा से मिलता है और पूछता है कि डॉक्टर ने चेक किया या नहीं। जारा कहती है, हाँ, क्योंकि रॉबरी के बाद बहुत लोग डरे हुए हैं। फिर रीस कहता है, तुम और लूक रॉबर्स के काफी क्लोज थे, इसलिए बाद में तुमसे और डिटेल्स पूछूंगा। जारा पूछती है, क्या किसी को ज्यादा चोट लगी? डिटेक्टिव बताता है, बस थोड़ी सी हड्डी टूटी है, बाकी सब ठीक है। तभी फिर से जारा के नाक से खून निकलने लगता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। वहां कुछ ऑफिस वाले बातें कर रहे होते हैं और जारा चुपचाप सुनती है कि रॉबर्ट्स के साथ कोई अंदर का आदमी मिला हुआ था, क्योंकि रॉबर्ट्स उसी दिन आए जिस दिन इन्वेस्टमेंट कमेटी आई थी। तभी बाथरूम के अंदर जारा हंसती है और हमें समझ आ जाता है कि रॉबरी में रॉबर्ट्स की हेल्प करने वाली जारा ही थी। अब एपिसोड 2 स्टार्ट होता है, जहां सुबह हम जारा को उठते हुए देखते हैं और वो अपने लैपटॉप में क्रिप्टो अकाउंट चेक करती है, जिसमें 5 मिलियन पाउंड्स पड़े होते हैं, जो रॉबर्ट्स ने कल रॉबरी में मदद करने के बाद भेजे थे। इतने सारे पैसे देखकर जारा शॉक हो जाती है और पुलिस को ये पैसे ना मिले, इसलिए वो अपने सारे 5 मिलियन पाउंड्स एक ऑफलाइन यूएसबी डिवाइस में डाल देती है और उसे फ्रिज के पीछे छुपा देती है। फिर ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन पैसे को लेकर वो थोड़ी डरी हुई रहती है। अगले सीन में डिटेक्टिव एलली और डिटेक्टिव राइस सबको बताते हैं कि रॉबर्ट्स बिल्डिंग से निकलने के बाद अलग अलग हो गए थे और उनके चेहरे पर प्रोस्थेटिक मास्क थे, इसलिए सीसीटीवी में पहचान करना मुश्किल है। तभी वहां एक फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर आता है, जिसका नाम डैरन योशिदा होता है, जिसका काम ऑनलाइन इधर उधर जा रहे पैसों को ट्रैक करना होता है। डिटेक्टिव रीस उसे कहता है, तुम एक दिन बाद क्यों आए? तुम्हें कल ही आ जाना चाहिए था। डैरन बताता है, मुझे ये केस 1 घंटे पहले ही दिया गया था, इसलिए मैं तुरंत आ गया। फिर सीन कट होता है और जारा ऑफिस पहुंचती है, जहां बिल्डिंग में काफी पुलिस वाले होते हैं। जारा लूक के पास जाकर कहती है, हमें अकेले में बात करनी होगी। और यहां पता चलता है कि लूक भी रॉबरी में शामिल था। जारा लूक से पूछती है, तुमने अपना क्रिप्टो अकाउंट चेक किया या नहीं? लूक कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जारा कहती है, तुम अपने सारे पैसे यूएसबी ड्राइव में डाल दो, ताकि ऑनलाइन किसी को दिखे नहीं। तभी एक ऑफिस एम्प्लॉय आकर बोलता है कि अगर मैं आज ऑफिस आता और रॉबरी होती तो मैं 6 महीने की छुट्टी ले लेता। लूक को लगता है कि शायद वो हम पर शक कर रहा है, लेकिन जारा उसे समझाती है कि कोई हम पर शक नहीं कर रहा और हम रॉबरी के अगले दिन भी ऑफिस आए हैं। फिर डिटेक्टिव्स रीस और डैरन लूक से सवाल करने आते हैं और जारा दूर से लूक को देखती रहती है कि कहीं डर के मारे वो कुछ बोल ना दे। डैरन पूछता है कि आज कंपनी के अकाउंट में 4 बिलियन पाउंड्स कैसे थे, जबकि सारे पैसे अलग अलग जगह होने चाहिए थे। लूक जवाब देता है कि आज कमेटी मीटिंग थी, इसलिए फंड्स एक अकाउंट में गिने जा रहे थे। डैरन पूछता है, क्या तुम लोग ये हमेशा करते हो? लूक कहता है, नहीं, हम 1 या 2 साल में एक बार ही ऐसा करते हैं। ये बात डिटेक्टिव्स को अजीब लगती है, क्योंकि रॉबर्स ने वही दिन क्यों चुना। डैरन एक और सवाल पूछता है कि इतने बड़े ट्रांजैक्शन के लिए कमेटी मीटिंग भी चाहिए होती है, और आज सारे कमेटी मेंबर्स भी मौजूद थे, जो नॉर्मली हफ्ते में एक बार ही आते हैं। डिटेक्टिव समझ जाते हैं कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि प्लानिंग थी, लेकिन किसने की ये उन्हें नहीं पता। लूक कहता है उसे और कुछ नहीं पता, तो डिटेक्टिव रीस उसे अपना कार्ड देता है और कहता है, कुछ याद आए तो कॉल करना। लूक के जाते ही डैरन कहता है, मुझे शक हो रहा है। अगर मैं रॉबर के साथ मिला होता तो मैं ट्रेड प्रोसेसिंग टीम को चुनता, जिसमें लूक और जारा काम करते हैं। लूक जारा के पास आकर कहता है, डिटेक्टिव्स को हम पर शक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जारा उसे शांत रहने को कहती है। फिर सबकी काउंसलिंग रखी जाती है मेंटल हेल्थ के लिए, जहां मर्टल जारा को थैंक्स बोलती है कि कल रॉबरी के समय तुमने मेरी मदद की थी। जारा ज्यादा कुछ नहीं बोलती, बस डरी डरी सी रहती है। फिर लूक की काउंसलिंग होती है, जहां वो कहता है, मुझे अब घर से बाहर जाने में भी डर लगता है, कहीं वो लोग फिर से ना मिल जाएं। जारा लूक से कहती है, काउंसलिंग के बाद तुम घर पर ही रहो, ये रीजन देकर कि तुम अब भी डरे हुए हो। फिर नेक्स्ट सीन में डिटेक्टिव रीस अपने बॉस के पास जाता है और पूछता है कि आपने डैरन योशिदा को अगले दिन क्यों बुलाया, जबकि रॉबरी के बाद मैंने तुरंत फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर बुलाने को कहा था। वो ये भी कहता है कि फाइनेंशियल कंपनी ने अभी तक अकाउंट डिटेल्स नहीं भेजी हैं। आप उन पर प्रेशर क्यों नहीं डाल रहे? बॉस कहता है, यहां और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। रीस कहता है, लोगों की पेंशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है? जो चोरी हो गई है। फिर सीन कट होता है और जारा और लूक घर जाते हैं, जहां जारा लूक से कहती है कि सारे पैसे जल्दी से यूएसबी में ट्रांसफर कर लेना। नेक्स्ट सीन में डैरन पता लगाता है कि रॉबर्ट्स ने पैसे विलम स्टार्ट बैंक एंड ट्रस्ट के एक बिजनेसमैन के अकाउंट में भेजे हैं। उधर लूक जब ऑफिस से घर जाता है तो उसे लगता है कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन घर जाकर नीचे देखता है तो वो पुलिस वाले होते हैं जिन्हें डिटेक्टिव रीस ने लगाया था। फिर लूक कबर्ड से लैपटॉप निकालकर चेक करता है तो उसके अकाउंट में भी 5 मिलियन पाउंड्स होते हैं, और वो और ज्यादा डर जाता है। अगले सीन में जारा फ्रिज के पीछे छुपाई हुई यूएसबी निकालकर अपनी मॉम के घर जाती है, जहां छोटी सी बात पर जारा और उसकी मॉम की बहस हो जाती है। तभी डोर पर कोई आता है और जारा चुपचाप अपने पुराने रूम में चली जाती है, जहां उसके पास एक सीक्रेट जगह होती है
और वो यूएसबी वहीं छुपा देती है। उसकी मॉम आकर पूछती है, तुम अचानक अपने रूम में क्या करने आई? जारा बोलती है, मैं वॉशरूम यूज करने आई थी। लेकिन मॉम को शक हो जाता है। मॉम को जारा की ऑफिस रॉबरी के बारे में पता होता है। फिर भी वो अपनी डॉटर से ठीक से बात नहीं करती, क्योंकि जारा की मॉम एक नर्स होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव रीस को एक छोटे कैसीनो में गैम्बलिंग करते देखते हैं और पता चलता है कि वो गैम्बलिंग एडिक्ट है। फिर अगला सीन आता है जहां जारा बस से घर जा रही होती है और लुक कॉल करके कहता है, मैंने पैसे यूएसबी में डाल दिए हैं लेकिन बाहर नहीं आ सकता क्योंकि पुलिस नीचे खड़ी है। तभी पता चलता है कि रॉबर्ट्स ने लूक के रूम में कैमरा लगाया था, क्योंकि उन्हें शक था कि काम होने के बाद अगर ये दोनों मुंह खोलेंगे तो इन्हें खत्म करना पड़ेगा। लूक डर के मारे जारा से कहता है, मैं पुलिस को सब बता दूंगा। जारा उसे मना करती है, लेकिन रॉबर्ट्स ये बात सुन लेते हैं और उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं। लूक डर के मारे डिटेक्टिव रीस को कॉल करता है और कहता है, मुझे कुछ बताना है, जल्दी मेरे घर आओ। तब तक लूक घर में माइक और कैमरा ढूंढने लगता है। उधर एक रॉबर पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर बिल्डिंग में घुसता है और पार्किंग का गेट खोल देता है, जिससे बाकी रॉबर्ट्स कार से अंदर आ जाते हैं और बाहर खड़ी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। रॉबर्ट्स लूक का दरवाजा तोड़ देते हैं। लूक घर में छुप जाता है और मौका पाकर एक रॉबर पर स्क्रूड्राइवर से हमला करके भागता है। तभी जारा भी बिल्डिंग के नीचे पहुंच जाती है। लूक से मिलने लूक सीढ़ियों से भागता है और स्नाइपर रॉबर उसका पीछा करता है। एक रॉबर लूक के घर से कैमरा निकालकर अपने घायल दोस्त को लेकर लिफ्ट से पार्किंग में चला जाता है। जारा लिफ्ट में खून देखकर डर जाती है और छुप जाती है। तभी पिज्जा डिलीवरी वाला रॉबर लूक को नीचे पकड़ लेता है और स्नाइपर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाला होता है। तभी वायल नीचे गिर जाता है। वो उसे पंच मारकर दूसरा इंजेक्शन लगा देता है और जारा पीछे से सब देखती रहती है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाती। रॉबर्स लूक को गाड़ी में डालकर ले जाते हैं। जारा को वही वायल मिल जाता है जिस पर स्नाइपर रॉबर की फिंगरप्रिंट होती है और तभी पुलिस आ जाती है। जारा पीछे के रास्ते से भाग जाती है, लेकिन डिटेक्टिव रीस उसे देख लेता है और यहीं एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत एक कॉफी शॉप में होती है, जहां डिटेक्टिव रीस जारा से बार बार सवाल करता है कि सच बताओ, क्या तुम इस रॉबरी में इन्वॉल्व हो? जारा मना करती है और कहती है कि मैं इसमें शामिल नहीं हूं। फिर डिटेक्टिव पूछता है कि तुम रात में यहां क्या कर रही थी? जारा कहती है, लूक थोड़ा टेंशन में था और डरा हुआ था। उसने मुझे कॉल किया था, इसलिए मैं बस उसे चेक करने आई थी। और यह भी कहती है कि बिल्डिंग के बाहर जो पुलिस थे, मुझे लगा वो रॉबर्स हैं, इसलिए मैं बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते से भाग गई। इसके बाद रीस जारा को घर भेज देता है और खुद क्राइम सीन पर जाता है, जहां एली बताती है कि हमारी पुलिस वालों की गलती से किडनैपर्स उनके सामने से भाग गए। एली कहती है, मुझे जारा पर शक है और उसे अरेस्ट करना चाहिए, लेकिन रीस कहता है, हमारे पास अब भी ज्यादा एविडेंस नहीं है। फिर जारा घर पहुंचती है और एक फ्लैशबैक आता है जहां वो ऑफिस वर्कर्स के साथ पार्टी कर रही होती है। वहां लूक कहता है, हमारी इन्वेस्टमेंट कमेटी हर साल 1 मिलियन पाउंड कमाती है और हमारी सैलरी देखो, हमें तो कई साल लगेंगे। फिर वो लोग वॉशरूम में ड्रग्स लेते हैं और लूक बताता है कि वो ऑनलाइन गेम खेलते समय कुछ लोगों से मिला था जिनका रॉबरी का प्लान है, और वो जारा को भी इसमें शामिल करता है। जारा कहती है, ये काम तो एक आदमी का है, तुम्हें मेरी क्यों जरूरत है? लूक कहता है, वेरिफिकेशन के लिए 2 लोग चाहिए और मेरे ऊपर काफी क्रेडिट कार्ड बिल्स हैं। फिर वो जारा को मनाने की कोशिश करता है और कहता है, ऑफिस में लोग तुम पर हंसते हैं, और काफी समय बाद जारा मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि पहले उन रॉबर्स से सामने मिलेंगे। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां रीस का बॉस MI5 के स्पाई सैम को इस केस में हेल्प के लिए ऐड कर देता है। नेक्स्ट सीन में जारा इंजेक्शन वाली बॉटल से फिंगरप्रिंट्स निकालने का यूट्यूब वीडियो देखती है और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव रीस गैम्बलिंग की वजह से 100 ग्रैंड के कर्ज में है और उसके पास पूरे पैसे लौटाने के लिए सिर्फ 1 वीक है। फिर रीस ऑफिस जाता है, जहां डैरन एम्प्लॉयज का बैकग्राउंड चेक करता है और सबकी बैंक डिटेल्स क्लीन निकलती हैं। उधर जारा मेडिकल स्टोर से कुछ केमिकल्स खरीदती है इंजेक्शन बॉटल से फिंगरप्रिंट्स निकालने के लिए। घर जाते वक्त डिटेक्टिव एली और MI5 ऑफिसर जारा से सवाल करते हैं। फिर रीस जारा की मॉम के घर जाता है डिटेल्स निकालने के लिए, जहां जारा की मॉम कहती है, क्या तुम्हें लगता है मेरी डॉटर ने 4 बिलियन चुराए हैं? रीस कहता है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है वो किसी डेंजर में है। जारा की मॉम कहती है, मेरी डॉटर केपेबल है ऐसा करने में। मतलब यहां उसकी मॉम भी उसे सपोर्ट नहीं कर रही। फिर सीन जारा पर आता है, जहां एली पूछती है, लूक की किडनैपिंग के समय तुम वहां क्या कर रही थी और हुडी क्यों पहनी थी? जारा कहती है, थोड़ी ठंड थी। और कई सवालों के बाद एली सैम से कहती है जाते जाते कि इसने पक्का कुछ किया है, लेकिन सैम कहता है, मुझे जारा की कोई गलती नहीं दिख रही और हम उस पर शक नहीं करेंगे। यह सुनकर एली अचानक शॉक हो जाती है। फिर एक और फ्लैशबैक आता है, जहां लूक और जारा रॉबर्ट्स से होटल में मिलने जाते हैं। लूक कहता है, मुझे मिलना नहीं था, बस जारा को इस प्लान पर डाउट था। वहां डिसाइड होता है कि तुम दोनों को 100 ग्रैंड मिलेगा, जितना तुम 2 साल में कमाओगे, लेकिन रॉबरी के बाद दोनों को 5 मिलियन मिलते हैं, जो बहुत ज्यादा है। फिर जारा पूछती है, तुम लोग अपना फेस क्यों दिखा रहे हो? लंदन जो उनका लीडर है
कहता है हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए दिखा रहे हैं। और रॉबर्ट्स कहते हैं इस क्राइम में हम किसी की जान नहीं लेंगे। तो ये पूरी तरह सेफ है। मीटिंग खत्म होती है। ज़ारा होटल से निकलती है और देखती है एक रॉबर भी बाहर निकला है। वो टैक्सी वाले से कहती है उसका पीछा करो, और रॉबर एक बिल्डिंग में जाता है। ज़ारा उसका लोकेशन देख लेती है। फिर स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां ज़ारा उस बॉटल से फिंगरप्रिंट्स एक पेपर पर निकाल लेती है। नेक्स्ट सीन में डैरन बताता है कि अकाउंट मिल गया है गूल्ड सिमंस नाम पर। फिर एली आकर रीस को बताती है कि सैम को ठीक नहीं लग रहा और उसने कहा है ज़ारा पर नजर मत रखो। फिर ज़ारा उसी बिल्डिंग में जाती है जहां उसने पहले रॉबर का पीछा किया था। अंडरग्राउंड बेसमेंट में एक कंटेनर में कैमरा और कंप्यूटर से रॉबर ऑपरेट कर रहा था। ज़ारा वहां इंजेक्शन वाली बॉटल रिटर्न करने आती है। तभी एक रॉबर आ जाता है और पूछता है ये एड्रेस तुम्हें कैसे मिला। ज़ारा करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और वहां से भाग जाती है। लेकिन कुछ MI5 वाले ज़ारा का पीछा करने लगते हैं, जिनसे बचकर वो भाग जाती है। फिर रीस अपने बॉस से पूछता है क्या आपने मुझे ऐसी टीम दी है कि केस सॉल्व ही ना हो। बॉस कहता है MI5 वाले धमकी दे रहे हैं कि ये केस छोड़ दो। फिर ज़ारा अपनी मॉम के घर USB ड्राइव लेने जाती है, लेकिन उसकी मॉम कहती है मैंने उसे छुपा दिया है, वो अब यहां नहीं है। मॉम पूछती है उसमें कितने पैसे हैं। ज़ारा पहले कम बताती है, फिर सच बताती है कि 5 मिलियन पाउंड्स हैं, और मॉम कहती है मुझे भी हिस्सा चाहिए। ज़ारा समझाती है कि अगर वो कोल्ड वॉलेट USB नहीं मिली तो लोग उसे मार देंगे और इन पैसों से वो कंट्री छोड़कर भाग जाएगी। इसके बाद ज़ारा मॉम से झगड़ा करके चली जाती है। फिर ज़ारा अपने घर जाती है और देखती है कि घर में कोई गुस्सा हुआ है, तो वो बाहर गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी रीस आ जाता है और उसे बचा लेता है, और रीस बताता है कि वो थीव्स नहीं बल्कि MI5 हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। अगर दोस्तों इस पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं लास्ट एपिसोड 4, 5 और 6 जरूर बनाऊंगा।